सभी साथियों को नमस्कार। आज 4 मई है और 4 मई की करंट अफेयर को आज हम कवर करेंगे। 4 मई की करंट अफेयर से टॉप 8 क्वेश्चंस बनते हैं, तो सभी आठों क्वेश्चंस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए और आठों क्वेश्चंस की आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है पीडीएफ का, आप वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और 4 मई की करंट अफेयर से जितने भी फैक्चुअल पॉइंट बनते हैं, जितने भी हिस्ट्री के फैक्चुअल पॉइंट बनते हैं 4 मई की करंट अफेयर से, उनको भी आज हम कवर करेंगे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? टी.एस. त्रिमूर्ति। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। टी.एस. त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 1985 बैच के भारतीय विदेश सेवा आईएफएस अधिकारी थे और वर्तमान में विदेश मंत्रालय में सचिव हैं। वर्तमान में ये विदेश मंत्रालय में सचिव हैं। वह सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे। तो अभी जो इनको नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में, तो वो टी.एस. त्रिमूर्ति को नियुक्त किया गया है। वह अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे और वर्तमान में ये विदेश मंत्रालय में सचिव हैं। अब जान लेते हैं इसके संयुक्त राष्ट्र की हिस्ट्री के बारे में। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की स्थापना जो थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 1945 को इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को। और संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अमेरिका न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। इसका जो कार्य है वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक प्रगति और विश्व शांति के लिए कार्य करता है। तो इसका जो मेन कार्य क्या है वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, यानी पूरे विश्व को एक सुरक्षा प्रदान करना, उसके बारे में चिंतन करना, आर्थिक विकास के बारे में सोचना, यानी आर्थिक विकास को कैसे बढ़ावा दिया जा सके इस विश्व में हर एक देश को, और सामाजिक प्रगति के बारे में और विश्व शांति के लिए ये काम करता है यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र। ये था हमारा पहला क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जो एक 17 वर्षीय भारतीय मूल की लड़की वनीजा रूपानी द्वारा दिया गया? तो इसमें क्या है कि नासा ने एक मंगल हेलीकॉप्टर लॉन्च किया है, जो कि इसका जो नाम दिया वो 17 वर्षीय भारतीय मूल की लड़की वनीजा रूपानी द्वारा दिया गया। तो वनीजा रूपानी द्वारा इसका क्या नाम दिया गया हेलीकॉप्टर का? ऑप्शन हमारा ए सही होगा। इंजेन्यूटी नाम दिया गया इस हेलीकॉप्टर का, जो कि नासा ने पहला मंगल हेलीकॉप्टर लॉन्च किया है और भारतीय मूल की एक 17 वर्षीय लड़की वनीजा रूपानी ने इसका नाम दिया है। नॉर्थपोर्ट अलबामा की एक हाई स्कूल जूनियर ने नासा के नेम द रोवर प्रतियोगिता में अपना निबंध प्रस्तुत करने के बाद हेलीकॉप्टर के नामांकन का सम्मान अर्जित किया। तो नेम द रोवर नाम से एक प्रतियोगिता हुई नॉर्थपोर्ट में और अपना अपना निबंध दिया गया हर स्टूडेंट्स द्वारा, और इसमें जो इंजेन्यूटी नाम जो फर्स्ट पोजीशन पर आया वो वनीजा रूपानी का था। तो इन्होंने 17 वर्ष की एक लड़की है भारतीय मूल की, इन्होंने ये इंजेन्यूटी नाम दिया गया इस हेलीकॉप्टर का। अब देखते हैं नासा के बारे में, इसकी फैक्चुअल पॉइंट देखते हैं। नासा क्या है? अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, यानी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1958 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। अभी हमने पीछे पढ़ा था संयुक्त राष्ट्र के बारे में, यानी यूनाइटेड नेशन के बारे में। उसकी जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी और उसका जो मुख्यालय था न्यूयॉर्क अमेरिका में था। अब नासा का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है और इसकी जो स्थापना है 1958 में हुई थी। इसका कार्य क्या है? अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारियों को इकट्ठा करना और उन पर शोध करना। जैसे कि हमारे देश का इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी काम अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारियों को इकट्ठा करना है और शोध करना है। ऐसे ही नासा भी अमेरिका की एक एजेंसी है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरिक्ष स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। तो नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्यूटी दिया गया एक वनीजा रूपानी लड़की द्वारा, जो कि भारतीय मूल की 17 वर्षीय लड़की है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मई 2020 में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष स्थान पर रही है? तो फर्स्ट पोजीशन पर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जो टीम रही है वो ऑस्ट्रेलिया रही है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अब 116 अंक हैं और इसके बाद न्यूजीलैंड 115 और भारत 114। 2016 के बाद
भारत ने अपनी फर्स्ट पोजीशन पहली बार खोई है 2016 के बाद। अब भारत तीसरे नंबर पर है और फर्स्ट पोजीशन पर ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पर न्यूजीलैंड आ गया है। आईसीसी के बारे में देखते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी की जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1909 ईस्वी में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। इसका कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की जिम्मेवारी और क्रिकेट विश्व कप की जिम्मेवारी लेना है। तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान जो प्राप्त किया है वो ऑस्ट्रेलिया टीम ने किया है। भारत का तीसरे नंबर पर है स्थान। और आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य ने केंद्र सरकार के वित्त पोषण एजेंसियों से सब्सिडी और प्रोत्साहन प्राप्त करने में राज्य के उद्यमियों की मदद के लिए एक कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क शुरू किया है? तो एक हेल्प डेस्क स्टार्ट किया है जिसका नाम है कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क। उद्यमियों के लिए यानी कृषि उद्यमियों के लिए एक हेल्प डेस्क की शुरुआत की है जिसका नाम है कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क। ये त्रिपुरा राज्य में स्टार्ट किया है। ये त्रिपुरा राज्य में किया है केंद्र सरकार ने वित्त पोषण एजेंसियों से सब्सिडी और प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो त्रिपुरा होगा। त्रिपुरा सरकार ने एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क शुरू किया है। बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में डेस्क की स्थापना की जाएगी और इसमें 24 लाख रुपए का वार्षिक व्यय होगा। इसमें जो है हर साल 24 लाख रुपए खर्च होगा और ये बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में डेस्क की स्थापना की जाएगी। अब त्रिपुरा राज्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। त्रिपुरा राज्य जो है वो हमारे देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। पहले नंबर पर गोवा है और दूसरे नंबर पर सिक्किम है, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे छोटा हमारा त्रिपुरा राज्य है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 21 जनवरी 1972 को हुई थी, यानी 1972 में। इसका जो क्षेत्रफल है 10,491 वर्ग किलोमीटर है और जो इसके मुख्यमंत्री हैं वो बिप्लब कुमार देब हैं, यानी बिप्लब कुमार देब इसके त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1972 में हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है 10,491 वर्ग किलोमीटर है और भारत का ये तीसरा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कौन सा राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? तो मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा जो श्रमिक काम करते हैं वो किस राज्य में करते हैं, यानी 18 लाख से अधिक श्रमिक काम करते हैं, तो वो छत्तीसगढ़ राज्य में काम करते हैं। यानी छत्तीसगढ़ राज्य सबसे ज़्यादा मनरेगा श्रमिक काम करने वाला राज्य है और देश भर में लगभग 77.85 लाख लोग इस योजना के तहत विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। तो पूरे देश में इनकी जो टोटल संख्या है मनरेगा के श्रमिकों की वो 77.85 लाख है और राज्य में काम करने वाले श्रमिकों की राष्ट्रीय भागीदारी 24% है। यानी अकेले छत्तीसगढ़ में पूरे भारत के 24% यानी 24% श्रमिक यहाँ पर मनरेगा में काम करते हैं, जो देश के सबसे अधिक है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा श्रमिक मनरेगा के तहत यहाँ पर कार्य करते हैं। मनरेगा की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। केंद्र सरकार नरेगा की शुरुआत की, इससे पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था। इसकी शुरुआत जो है वो 2 अक्टूबर 2005 को की थी। बाद में 31 दिसंबर 2009 को इसे मनरेगा नाम दे दिया गया, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसे 2009 में मनरेगा नाम दिया गया। कार्य क्या है? मतलब ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करना है। ये सिर्फ ग्रामीण लोगों के लिए योजना है और रोजगार प्रदान करना है ग्रामीण लोगों को। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दस्तावेजों के अनुसार भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने जीआई नंबर डैश के साथ कश्मीरी केसर पर जीआई टैगिंग को मंजूरी दी है। तो 635 नंबर के साथ कश्मीरी केसर को जीआई टैगिंग को मंजूरी दी है भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने। तो जीआई टैग मिला है कश्मीरी केसर को। कश्मीरी केसर विश्व भर के किसी भी अन्य केसर उत्पादकों की तुलना में अधिक औषधीय मूल्य वाले गुणों में श्रेष्ठ है और सुगंध के लिए लोकप्रिय माना जाता है। तो विश्व भर में काफ़ी फेमस है कश्मीरी केसर, इसे जीआई टैग मिला है और ये अन्य केसर के उत्पादों की तुलना में औषधीय भी है और गुणों वाला भी है और सुगंध के लिए लोकप्रिय भी माना जाता है। जीआई टैग किसी विशेष वस्तु या उत्पादक को मिलता है जो किसी विशेष स्थान पर उसका उत्पाद किया जाए और वो काफ़ी फेमस हो वो वस्तु या उत्पाद। भारतीय संसद ने भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के तहत पारित किया। तो 1999 के तहत ये पारित हुआ भौगोलिक संकेत अधिनियम
और भारत के सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग टी को दिया गया। जो भौगोलिक संकेत दिया गया भारत में सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। और भौगोलिक संकेत का पंजीकरण 10 वर्षों तक के लिए होता है और बाद में इसे रिन्यू करवाना पड़ता है। इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 10 वर्षों के लिए होता है। और 635 नंबर के साथ जीआई टैग मिला है कश्मीरी केसर को। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों के बीच भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक पूछी है ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार। तो बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों के बीच भारत की रैंक क्या है? तो वो 53 है। भारत की जो रैंक है वो 53 है। न्यूजीलैंड 87 के स्कोर के चार्ट में सबसे ऊपर है। तो सबसे फर्स्ट पोजीशन पर है न्यूजीलैंड। अब बजट के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके फैक्चुअल पॉइंट। बजट देश का पहला बजट जो है वो पेश हुआ 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया। तो ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री ने जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट पेश किया देश का। स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट पेश किया वो षणमुख शेट्टी ने किया 26 नवंबर 1947 को। 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया षणमुख शेट्टी ने। गणतंत्र भारत का पहला जो बजट पेश किया वो जॉन मैथाई ने किया 28 फरवरी 1950 को। 28 फरवरी 1950 को जॉन मैथाई ने भारत का पहला गणतंत्र बजट पेश किया। और सबसे ज़्यादा जो भारत में बजट पेश करने वाले वो मोरारजी देसाई हैं। हमारे वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री जो कि अब नहीं है, मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बार सबसे ज़्यादा बजट पेश किया। तो 53 रैंक मिला है भारत को 117 देशों के बीच में ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या है? तो विषय वस्तु पूछी है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की, जो कि 3 मई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 2020 की विषय वस्तु क्या रही है? वो रही है ऑप्शन डी, जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेयर। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर इसकी विषय वस्तु रही है 2020 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जिसे विश्व प्रेस दिवस के रूप में भी जाना जाता है, प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। यह दिवस प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही होगा। इसका जो विषय वस्तु रही है वो जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर रही है। ये थे दोस्तों टॉप 8 क्वेश्चंस 4 मई के, जिसको हमने डिटेल वाइज पढ़ा और इसकी करंट अफेयर से हमने फैक्चुअल पॉइंट को भी कवर किया। अब बारी है आपसे क्वेश्चन पूछने की। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। किस संस्थान ने माइक्रोवेव सैटेलाइजर अतुल्य विकसित किया? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। इनमें से एक ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप अतुल्य नाम से एक माइक्रोवेव सैटेलाइजर विकसित किया है, तो वो किस संस्थान ने किया है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में 5 मई की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।